तरह के, हर किस्म के। सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि महिलाओं और बच्चियों में जो बात उनकी जीविका के लिए चाहिए, वो ज़रूरी बातें उनको पॉइंट पता नहीं होता है, और पता होता भी है तो उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉलोनी में, मोहल्ले में, गली में, रोड नाली गली के लिए कौन काम करेगा, इसके लिए उनको ये अनुभव नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बाकायदा अगर देखेंगे कोई एनजीओ वाला है या आशा वर्कर है, उसको परेशान करते हैं या एनजीओ वाले को परेशान करते हैं। तो वो फंड हमारे संस्था में तो आता नहीं है, कोई भी भारत सरकार या दिल्ली सरकार हमारे संस्था में तो देती नहीं है। अगर वो प्रोवाइड करवाया जाए तो उसके लिए जाने कितने बेलन बेलने पड़ते हैं। वो होता है काउंसलर के और एमएलए के, एमपी के। एमएलए एमपी के खाते में जब पैसे है तो उसका हम सुनवाई करवा सकते हैं, जिसके लिए उनको जानकारी होना चाहिए कि उसके लिए बाकायदा क्या क्या रूल्स चाहिए, क्या रेगुलेशन चाहिए, जिससे हम दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से बात कर सके, एमएलए एमपी काउंसलर से हम अपनी बात मनवा सके। तो ये सारी पॉइंट के लिए जागरूकता अभियान रखा गया है, क्योंकि यहाँ के लोग हर एक जीविका, मतलब जो रोजमर्रा के जाती जिंदगी के निकलने बढ़ने में, नाली कीचड़ के वजह से या बच्चों के स्कूल के वजह से, अभी बदरपुर का मैटर आया कि 4 बच्चियाँ निकल गई, उसमें फोन पर गाइड करके जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि हमारे साथ पुलिस प्रशासन कैसे बर्ताव करे, हम कौन है, ये नहीं कि हमें एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए किसी का भी, हमारा नाम ही काफी होना चाहिए कि भाई हम समाज में हैं, हमारा यह अधिकार है, आप हमारा टैक्स के पैसे पे सैलरी पा रहे हैं, आपका ये अधिकार है काम करने का, हमारा काम कीजिए। वो भी बातें पता नहीं होता, तो वो गाइडलाइन करके, और जो हिंसा बहुत बड़ा एक बढ़ने वाला था उसको हमने सॉर्ट आउट करवाया, और वो बच्ची तकरीबन 3 दिन के अंदर में तो वो बॉम्बे से वापस आ गई। उनके साथ मुझे सर्वे में पता चला, हमने कुछ लोगों को भेजा। तो ये हर मैटर के और हर जरूरियात जिंदगी के जीने के लिए आदमी ड्यूटी पर चले जाते हैं, औरतें बहनें हमारी घर पर रहती है। अब आशा वर्कर पोलियो पिला रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, उनके पास जाते हैं, एनजीओ वाला कोई भी गले में आई कार्ड है, उसके घर के गेट खटखटाते, उन्हें परेशान करते हैं। अब मुद्दा आया एनजीओ में, बहुत परेशान, 24 घंटा रातों दिन ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो भाई नाली में पानी, हमसे कहा गया कि अरे एनजीओ में हो आप, अब हमारा ये नाली का सफाई करवाओ आप। अरे भाई, सफाई कर्मचारी के सैलरी या कुछ भी तो वो काउंसलर देंगे, एमएलए देंगे, हम कहाँ से देंगे? हमारे संस्था को तो चलाने के लिए प्राइवेट डोनेशन पर संस्था चल रही है, तो हम इतना कर सकते हैं कि टीम को खड़ा करके और फिर हम लेबर रख के करवा सकते हैं। उसके लिए हमने आदेश दिया, और उसी के लिए यही कहते हुए मैं अपनी बातें समाप्त करती हूँ। कुछ सीनियर लोग हैं, महमूद भाई है उपाध्यक्ष आज जो चलाया गया है, और आज हमारे एनजीओ के जितने भी हमारे जो पदाधिकारी सारे आए हुए थे, सादा खातून जो अध्यक्ष हमारी सादा खातून एनजीओ की गवर्नमेंट स्टार वेलफेयर हैंडीकैप सोसाइटी से, और जो अभियान चलाया था वो लोगों को संदेश दिया था, जो हमने नंबर दिए थे वो नंबर आपके सबके पास पहुंच गए हैं नंबर, और उस नंबर से जो भी हेल्प हमारे जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं, महिलाएँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं वो समस्याएँ हम उसको पालन करेंगे। जैसे समस्याएँ हैं, किसी का पुलिस केस है, किसी का लड़की का मारपीट का छेड़छाड़ है, और या कोई काम नहीं हो रहा है इलाके के अंदर, या कोई विधायक काम नहीं कर रहा है, मतलब हम सारी समस्याएं उस पर हम एनजीओ के थ्रू माध्यम से करेंगे। सर, ये जो आपकी एनजीओ है जो लगातार काम कर रही है, स्लम्स इलाके ही क्यों चुन रही है? क्या स्लम्स इलाके में आपको लगता है कि समस्याएं ज़्यादा होती हैं? स्लम इलाके में समस्या ज़्यादा होती है। वहाँ ज़्यादा क्या है कि कूड़ा कचरा नालियाँ भरी होती हैं, ये ज़्यादा समस्या ज़्यादा होती हैं। और बाकी जो और समस्याएं बता दी मैंने आपको, जो भी समस्या होंगी बड़ी बड़ी समस्याएं, वो भी हम उस पर ध्यान देंगे। हाँ, मैं शायद से बोलूँगा, जो भी इन्होंने दिल्ली सरकार से जो हेल्प चाहिए मुझे सुझाव दें, अपने लेटर पैड पे मुझे लिख के दें, मैं उसको आगे तक पहुँचाऊँगा। क्योंकि बाकी जो मातृशक्ति देखिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, इसी बात को हम अपनी दिल्ली सरकार में भी बताएंगे कि भाई ये समाज के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, बिना उस पर लोग कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, यही बात है। अगर ये मुझे और जो भी इन्हें हेल्प चाहिए दिल्ली सरकार से वो बताएंगे तो मैं उसको आगे रखूँगा। आर्थिक स्थिति खराब होगी तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा है कि लोगों को लोन वगैरह मुहैया कराया जाए? नहीं, दिल्ली सरकार ने तो आपको कोरोना टाइम में, लॉकडाउन टाइम में जो ऑटो चला रहे हैं, उनको जो टैक्सी चला रहे हैं, सबको पैसे दिए हैं।
बाकी वो तो अनाज तो राशन तो फ्री मिल ही रहा है। बाकी जैसे बिजली का बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि बिजली की स्कीम बंद हो जो फ्री, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्री छोटे इसमें तो ज़्यादातर 200 यूनिट कोई नहीं चला पाता, तो लोग हैं तो इसी को हाँ दोबारा से हम फिर वो चलाया है हमने, उसी की वो चल रही है। आपने देखा होगा, ऐड में भी देखा होगा, सारे हमारे वॉलंटियर घर घर जा रहे हैं उस स्कीम को सभी को सब्सिडी लागू करने के लिए। सर जैसे कि 200 यूनिट फ्री और 400 यूनिट का आधा बिल केजरीवाल सरकार पहले से देती आ रही है, तो अब ये सब्सिडी वाला सिस्टम लाने की क्या जरूरत पड़ेगी केजरीवाल सरकार को? नहीं, सब्सिडी लाने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह बीजेपी ने मुद्दा उछाला था ये सब कुछ फ्री 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 और हमें नहीं चाहिए। अब ये हम पता लगेगा कि कौन लेता कौन नहीं लेता। पता लग रहा है कि सबसे पहले ज़्यादातर फॉर्म सब्सिडी वाले और बीजेपी वाले ही भर रहे हैं, जो ज़्यादा चिल्लाते हैं वही सबसे पहले उनको ही चाहिए।